वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पावर इन पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक हम हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था। कुछ एक चीजें हमने डिस्कस की थी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पावर और कैसे पावर गेन किया जा सकता है। अब आफ्टर गेनिंग द पावर, अब कहाँ कैसे उस पावर को यूज करते हैं, तो यूसेज या एप्लीकेशन ऑफ दैट पावर वो हम पॉलिटिक्स के तरह से समझ सकते हैं। लाइक पॉलिटिक्स, उसको डिफाइन भी ऐसे ही किया गया है, इट इज पावर इन एक्शन। तो व्हाटसोएवर फॉर्मल और इनफॉर्मल पावर जो आप गेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कहां कैसे टू योर एडवांटेज आप यूज करते हैं, वही चीज पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जैसे हम बोल रहे हैं, इट इज पावर इन एक्शन। और एक और चीज अगर हम बात करें पॉलिटिकल बिहेवियर, तो पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है? लोगों का ऐसा मैनिपुलेटेड बिहेवियर जो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं विच इज नॉट एक्सपेक्टेड और विच इज नॉट रिक्वायर्ड या डिजायर्ड, है ना। जो उनके फॉर्मल जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उनका एक पोजीशन होता है, फॉर्मल पोजीशन, तो एज पर डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी वो रिक्वायर्ड नहीं होता, बट फिर भी अनड्यू एडवांटेज गेन करने के लिए उस तरह का बिहेवियर लोग एग्जिबिट करते हैं। तो पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉलिटिकल बिहेवियर इज सेट ऑफ एक्टिविटीज which are not required as a part of one's formal role in the organization, but somehow it influence or it attempts to influence the advantage or benefits within the organization. तो किसी एक बेनिफिट को, किसी एक एडवांटेज को गेन करने के लिए आप जो भी लाइक हम ऐसा कह सकते हैं डिजायरेबल या अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो सब आपके पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर आ सकता है। देयर कैन बी टू टाइप्स या दो डिफरेंट डिग्री तक, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स तक हम इन चीजों को, इन एक्टिविटीज को कंसीडर कर सकते हैं। एक होता है लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर और एक होगा इनलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर। देखिए, पावर गेन करना, टू बी इन पावर गेम, वो अच्छी बात है। और जो आपके डे टू डे लाइक एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर रूटीन या जो डे टू डे पॉलिटिकल बिहेवियर होगा वो लेजिटिमेट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। इनलेजिटिमेट जहां पर आप जो लाइंस है उसको क्रॉस कर देते हैं, जब आप जो गेम ऑफ द रूल है उनको ब्रेक करते हैं और लाइक कुछ अनएथिकल और कुछ इलीगल जब आप प्रैक्टिसेस कमिट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन पावर, वो इनलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम किसी को किसी ऐसे क्राइम के लिए एक्यूज कर देते हैं जो उसने नहीं किया है ना, तो ब्लेमिंग अदर्स इज फाइन, बट उसको कहीं ना कहीं एक्यूज करना और उसको एक विक्टिम या कल्प्रिट की तरह बता देना, वो इनलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर आ सकता है। सबोटेजिंग, थेफ्ट, और उसका लाइक आप कुछ चोरी करते हैं और उसका आरोप किसी और के ऊपर लगा देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अनवांटेड भी है और अनएथिकल एंड इलीगल भी होती हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज या इस तरह का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो इनलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर जाता है। अब सवाल आता है कि लोग इस तरह का पॉलिटिकल बिहेवियर करते क्यों हैं? सीधी सी बात है, पहली चीज तो कहीं ना कहीं ऐसा परसीव किया जाता है कि एक शॉर्टकट तरीका होता है टू गेन पावर। तो पावर की हंट में, पावर गेम में बने रहने के लिए एक शॉर्टकट मीन्स होता है पॉलिटिकल बिहेवियर। तो इट इज देयर। कुछ जगहों पर हम इसको रिलेट कर सकते हैं विद इनकॉम्पिटेंस, जहां पे लोग काबिल नहीं होते, जहां पे लोगों को किसी चीज का डर होता है। तो फियर, दैट अगेन इज वन ऑफ द रीजन, मे बी फियर ऑफ लूजिंग जॉब, fear of losing some sort of benefits, कुछ चीजें छिन जाने की, कुछ चीजें चली जाने का जो डर है,
उसके चलते भी हम पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं। तो क्यों पॉलिटिक्स करते हैं लोग, उसके पीछे रीजन यही है। पहली चीज तो पावर की और पैसे की भूख। दूसरा अगर हम बात करें लाइक आपकी इनकॉम्पिटेंसी, इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेबल इनफ, अगर आप फेयर कंपटीशन नहीं कर सकते, जहां पर आपको ही पता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके टीममेट्स, दे आर सुपीरियर टू यू, तो उसके चलते भी एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर आती है। तो बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी लोग पॉलिटिक्स करते हैं। देन फियर, जो हमने बात की, डर के चलते। तो देयर आर एंड देयर मे बी वेरियस अदर रीजंस जिसकी वजह से लोग इस तरह के पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर पड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर जॉब एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। एक मॉडल जो है यहाँ पर ये चीज आपको हेल्प करेगा चीजों को और ज्यादा डेप्थ में समझने के लिए। लाइक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को पुश करते हैं, बढ़ाते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल बिहेवियर। और ये जो फैक्टर्स हैं फिर वो अल्टीमेटली रिजल्ट करते हैं कहाँ पर, द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, लो और हाई। और आउटकम्स हमें क्या मिलते हैं। यूजुअली हम पॉलिटिक्स क्यों करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, वी वांटेड टू गेन, कुछ रिवॉर्ड्स हमें प्राप्त करना। या अगर उसको थोड़ा सा एक अदर वे में देखूं तो जब किसी तरह की पनिशमेंट या एक नेगेटिव पोजीशन में आप होते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में आप होते हैं, तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए, उस पनिशमेंट से बचने के लिए भी हम पॉलिटिक्स करते हैं। तो पॉलिटिक्स में जब फेवरेबल आउटकम्स की मैं बात करता हूं तो एक तो गेनिंग रिवॉर्ड्स और दूसरा अवॉइडिंग पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स को अवॉइड करना या अवॉइड कर देना, तो वो एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव रहता है लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर के लिए। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं, हाई लाइक मॉनिटरिंग, अगर मैं हाई सेल्फ मॉनिटर्स लेके चलता हूं, आई ऑलवेज वांट टू लाइक स्टैंड आउट, मैं हमेशा भीड़ से अलग रहना चाहता हूं, मैं हमेशा खुद को सुपीरियर प्रूव करना चाहता हूं। तो वो मेरी जो एक टेंडेंसी होती है वो कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर डाल देती है। फिर मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से, मेरे फ्यूचर एस्पिरेशंस को लेके, मेरे करियर या बाकी गोल्स को लेकर, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशंस, लोगों की अपेक्षाएं, वो उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने पे मजबूर कर देती जो कि उनको फॉर्मली उनसे एक्सपेक्ट नहीं होता है। फिर परस्यू जॉब ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस चीज को लेकर आपका जो परसेप्शन है। एंड फाइनली लाइक वेदर यू आर ए पर्सन ऑफ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, आपको क्या चीजें ड्राइव करती हैं, आप खुद से ड्राइव होते हैं या जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो आपको प्रभावित करती हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वो भी डिटरमाइन करता है कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल बिहेवियर को। फिर जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की बात करता हूं, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पर आपको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो फिर आप यू विल ट्राई ऑन सम अदर मीन्स, है ना। तो वहां पर आप पॉलिटिक्स करके और बाय हुक और क्रुक आप चाहेंगे कि रिसोर्सेज आपको मिले। तो अगर अनइवन या लाइक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। उसके चलते लोग पॉलिटिकल बिहेवियर की तरफ जाते हैं। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आती है और एट द सेम टाइम इफ यू रियलाइज कि यू आर नॉट मेंट फॉर इट या यू आर नॉट फिट फॉर इट एट द प्रेजेंट मोमेंट, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वो प्रमोशन या उस तरह के बेनिफिट्स आपको मिले तो आप पॉलिटिक्स करेंगे। अगर आपका फेथ नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं करते अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उनको, तो वहां पर भी पॉलिटिकल बिहेवियर देखने को मिल सकता है। रोल एम्बिग्यूटी, जहां पर क्लैरिटी नहीं होती है, इफ पीपल दे आर नॉट हैविंग क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट दे आर सपोज टू डू, उनको नहीं पता है कि उनको क्या करना है, तो वहां पर भी पॉलिटिक्स हो सकती है। अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के क्राइटेरिया आपको नहीं पता है, तो उसके चलते पॉलिटिकल बिहेवियर, लोग पॉलिटिकल बिहेवियर में पड़ जाते हैं। फिर परफॉर्म करने का अगर प्रेशर आपके ऊपर है,
कुछ टारगेट्स हैं, कुछ डेडलाइंस हैं, एंड यू वांट टू मीट देम बट यू आर नॉट इन पोजीशन, तो वहां पर पॉलिटिकल बिहेवियर हो सकता है। एंड फाइनली जहां पर रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो सही नहीं होता है, एक जीरो सम रिवॉर्ड सिस्टम अगर है, देयर इज नथिंग टू गेन, आपके पास कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं है, किसी तरह से कुछ भी आपको पॉजिटिव चीजें मिलती नहीं है, तो वहां पर फिर लोग गलत तरीके से पावर को, बेनिफिट को गेन करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज इट, ये जो है इट इज अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर, क्या पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, पॉलिटिक्स क्यों की जाती है, और उससे कैसे आप बेनिफिट हो सकते हैं, किस डिग्री तक, किस एक्सटेंट तक परमिसिबल है, नहीं है, ये कुछ चीजें अबाउट द पावर एंड पॉलिटिक्स, ये हमने इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। एक नए टॉपिक को नए लेक्चर वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस टाइम।